मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ का यह 4th वीडियो है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सारे एमसीक्यूज़ आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे सारे कुछ यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बहुत ही ध्यान से समझते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता चलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश इनेबल्स द यूज़र टू होल्ड एंड रिलीज अ मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट CTRL यानी कंट्रोल आल्ट और द विंडोज़ की एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल द अनदर की इज़ प्रेस्ड। यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, इस तरह के कीज़ को एक बार प्रेस करेंगे तो वो हमेशा प्रेस रहेगा जब तक कि हम दूसरा की को प्रेस नहीं कर दे। ये ऑप्शन हमें मिलता है स्टिकी कीज़ में। स्टिकी कीज़ में क्या होता है कि हम शिफ्ट की को चाहेंगे तो एक बार में प्रेस करेंगे तो हमेशा प्रेस ही रहेगा, इससे कि आपका काम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र्स विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, जिसे सुनने में बहुत दिक्कत होता है उसके लिए कौन से जो फीचर्स दिए गए हैं कंप्यूटर में, तो जिसे सुनने में दिक्कत होता है उसके लिए साउंड सेंटरी ये फीचर डिज़ाइन किया गया जिससे कि उन्हें बहुत हद तक काम चल जाएगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डायरेक्ट्स एप्लीकेशन डैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन थ्रू साउंड टू ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू रिटन कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। यहाँ पर करना क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो साउंड के साथ तो इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको विजुअली यानी कि कैप्शंस लिखा हुआ, जैसे कि ये वीडियो शूट हो रहा है तो इसी वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी अगर कैप्शंस में लिखा चले आए तो उसे ही हम कहेंगे कि आपका कैप्शंस। ठीक है। तो कैप्शंस के साथ में आपका साउंड भी आ रहा है। ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, ये आपका होता है शो साउंड में। शो साउंड क्या करता है, जो भी ऑडियो आपका चल रहा है उसका रिटेन कैप्शंस भी चलते रहेगा। ठीक है, ये हो गया शो साउंड। नेक्स्ट है, डैश ऑप्शन यूज़ द कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टीड ऑफ माउस। जैसे कि न्यूमेरिक कीबोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर आप देखे होंगे 1 से लेकर के सब लेटर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लेटर लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये सारे लेटर्स को अगर आप चाहेंगे तो यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, माउस की तरह। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपर जाएगा, ये लेफ़्ट जाएगा, ये राइट जाएगा और ये डाउन जाएगा। ठीक है। तो माउस की तरह यूज़ करने के लिए ये इसे कहते हैं हम लोग माउस की। ये जो एक लेटर कीबोर्ड में जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं माउस की तरह, उसे कहेंगे माउस की। नेक्स्ट, नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड। आपको पता होगा कि हम लोग अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से जो मेथड होते हैं जिसमें दोनों कंप्यूटर को इक्वल स्टेटस मिलता है, तो ये जो होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन में। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास 3 कंप्यूटर है। ठीक है। और ये तीनों कंप्यूटर ऐसे करके कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये तीनों कंप्यूटर को दोनों अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक तो ये इस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा है तो पीयर टू पीयर हो गया, दूसरा क्या क्लाइंट का भी काम कर रहा है और ये सर्वर का भी काम कर रहा है, यानी इंफॉर्मेशन ले भी रहा है और ये दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे भी रहा है। उसी तरह से ये कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, एक जगह से इंफॉर्मेशन ले तो रहा है और इस कंप्यूटर को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि एक ही कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेना यानी कि क्लाइंट का काम कर रहा है और वही कंप्यूटर सर्वर का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से इसे कहेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट और सर्वर में कंफ्यूजन मत करिएगा। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक होता है सर्वर और सारा आपका क्लाइंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कंप्यूटर क्लाइंट का भी काम कर रहा है और वही कंप्यूटर सर्वर का भी काम कर रहा है, उसे कहेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। सेम क्वेश्चन पूछा गया, एक कंप्यूटर को स्पेशल डेडिकेटेड टास्क है जो कि अलग अलग कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो जो
ये कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसे तो कहेंगे हम लोग सर्वर, जहाँ पर सारा डेटा स्टोर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सर्वर में सारा इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग क्लाइंट उसे यूज़ कर रहे हैं। पीयर टू पीयर में क्या होता है, एक ही कंप्यूटर क्लाइंट का भी काम कर रहा है और सर्वर का भी काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अ डैश इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड गैजेट्स इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया सच एज हाउस, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर आप छोटे स्तर पर यानी कि सिर्फ हाउस में या तो सिर्फ स्कूल में या तो सिर्फ कंप्यूटर लेबोरेटरी में एक नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हैं तो उस तरह के नेटवर्क को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया क्या होता है, जहाँ पर नेटवर्क बहुत बड़े एरिया में, जैसे कि आप पूरे एक शहर में, जैसे पूरे दिल्ली में आप अगर नेटवर्क देना चाहते हैं पूरा प्रयागराज में, उसे कहेंगे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया क्या हो गया, अपने घर के लिए, अपने स्कूल के लिए या ऑफिस बिल्डिंग के लिए, इस तरह के छोटे स्तर पर। नेक्स्ट है WWW स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ब्राउज वेबसाइट्स एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे बोल रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताइए जिसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होते हैं और वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बात सिंपल सा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें जाने के बाद हम सारे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है वेबसाइट और यूज़र के बीच में, ठीक है। इसी के थ्रू तो हम जा रहे हैं सारे वेबसाइट में, इसे ही कहते हैं हम वेब ब्राउज़र। जैसे आपका होता है क्रोम, ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। सफारी, ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। इसी के थ्रू तो आप नेट को कनेक्ट करते हैं, मतलब वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन हो सकता है, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एयरटेल, ये भी आपको इंटरनेट दे रहा है। जियो इंटरनेट दे रहा है। उसके बाद VI आपका इंटरनेट दे रहा है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हो गया जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हैं, जो आपको इंटरनेट का सर्विस दे रहा है, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडेम को हम लोग और क्या कहते हैं, मॉडेम को कहते हैं हम लोग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट हो गया 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ आर। हम लोग इंटरनेट 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो वायर के थ्रू, एक होता है वायरलेस। तो वायर्ड के थ्रू हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, केबल इंटरनेट, यानी कि केबल के थ्रू अगर घर में आपके डेस्कटॉप है तो वहाँ पे इंटरनेट ला सकते हैं। दूसरा DSL और डायल अप, ये तीनों जो फॉर्म है इससे आप वायर्ड कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो वायर है वो कनेक्ट होगा तभी इंटरनेट चलेगा। तो ये हो गया वायर्ड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। देख रहे होंगे आपकी जो क्वेश्चन सेलेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी ना पूछा जाए तो इसको घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि जो DSL कनेक्शन है क्या वो वायर्ड है या वायरलेस है। तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को याद रखना है। 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस इंटरनेट में क्या हो जाएगा वायरलेस के लिए, तो WiMAX हो गया, 3G हो गया और वाईफाई हो गया। WiMAX, 3G और वाईफाई ये आपका हो गया वायरलेस। और वायर्ड में आपने देखा था केबल इंटरनेट, DSL और डायल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर कौन कौन सा हो सकता है, तो क्वामना भी है, विंडोज़ लाइव राइटर भी है और ब्लॉग डेस्क, तीनों आपका ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑनलाइन थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या होता है, खतरा। थ्रेट्स मतलब खतरा। तो ऑनलाइन में क्या क्या खतरा हो सकता है, तो फिशिंग भी एक खतरा है, इस ईमेल स्पूफिंग भी है और चैट स्पूफिंग भी है। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, यानी कि ईमेल में आपको मतलब अनऑथराइज लिंक सेंड करना, चैट में आपको अनऑथराइज लिंक सेंड करना। फिशिंग मतलब क्या हो गया, धोखे से आपको नकली को असली टाइप का बता करके आपको ठग लेना, ठीक है। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट का नकली वेबसाइट बना दिया जाएगा, या तो आप मान के चलिए
आपका कोई बैंक है, SBI का नकली वेबसाइट टाइप का बना करके आपसे पैसा ठग लेना, तो फिशिंग हो गया। तो ये चारों हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16th में है हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट से रिस्क से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला एंटीवायरस को यूज़ करेंगे, फायरवॉल्स को यूज़ करेंगे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आएगा, तो आप इसको एक्सप्लेन कर ले सकते हैं। उसी के बाद पढ़ना है आपको विच कॉम्बिनेशन इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की बात आती है तो सबसे पहले क्या बोलता है, कैपिटल लेटर लिखिए, उसके बाद बोलता है स्मॉल लेटर लिखिए, फिर बोलता है न्यूमेरिक लिखिए, उसके बाद बोलता है कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखिए। इतना चीज़ बोलता है लिखने के लिए, तब आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कि नंबर भी एकदम 1 2 3 4 एकदम ऐसे नहीं लिखना है, अलग अलग तरीके से नंबर लिखना है। ठीक है, हार्ड। उसके बाद हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को भी आपको डालना है, जैसे हो गया आपका एंड हो गया, हैज़ हो गया, @ हो गया, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर को भी आपको डालना ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक, नंबर्स को भी कॉम्बिनेशन, स्पेशल कैरेक्टर्स। और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है उसमें भी क्या होगा, स्पेशल में यहाँ पे आपका कैपिटल और स्मॉल दोनों को यूज़ करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट आते हैं डैश आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम स्टोर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं कुकीज़। सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर थ्योरेटिकल में भी, तो भी आप लिख सकते हैं कुकीज़ आर द प्रोग्राम दैट आर क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट। ठीक है, किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, एक छोटा सा उसका एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है जिससे कि वो आपके बारे में याद रखता है कि आपका पैटर्न क्या है, किस वेबसाइट में कैसे कैसे आप सर्च करते हैं, उससे आपका काम ईजी हो जाता है। ठीक है, जल्दी वेबसाइट खुलता है। फिर हो गया, चलिए अब होमवर्क का बारी आ गया। होमवर्क का एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया डैश एंड वेब कैमरा आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो वीडियो कॉल करने के लिए आपके पास एक तो वेब कैमरा लिख दिया है, उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए, आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बताना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स और MCQs मिलेंगे जिससे कि आप इजीली अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।